गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज स्टूडेंट हम लोग बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान के वर्ग दसम पाठ 3 धातु एवं अधातु पुस्तक भारती भवन के लघुतरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट भारती भवन पुस्तक का पहला प्रश्न है, धातु एवं अधातु में एक अंतर बताएं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि धातु और अधातु में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे धातुओं में विशिष्ट चमक होती है जबकि अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं होती है। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातुएं नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमें डाल देंगे तो लिखेंगे धातु और अधातु में एक अंतर। तो इसका उत्तर इस प्रकार भी दे सकते हैं, धातुएं विद्युत एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर देंगे क्योंकि स्टूडेंट आप जैसा कि जानते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है, जिसके कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। स्टूडेंट धातु की तन्यता एवं आघातवर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट धातुओं का वह गुण जिससे उसकी तार खींची जाती है तन्यता कहलाता है, जबकि धातुओं को पीटकर
जब उसकी चादरें बनाई जाती है तो इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुओं के तार खींचे जाते हों, इस गुण को तन्यता कहते हैं। जबकि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर उनकी चादरें बनाई जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या है? हमारा प्रश्न संख्या 4 है द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो धातुओं के वैसे ऑक्साइड, धातुओं के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड स्टूडेंट जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। द्विधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धातुई गुण प्रदर्शित करता है? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है।
अन्य अधातु जो हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत संचालन का कार्य ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी करता है, जो एक धातुई गुण है। अब स्टूडेंट प्रश्न संख्या हम 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जिसके वाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन रहता है, अतः आर्गन किसी प्रकार का, चाहे आर्गन किसी भी प्रकार का बंधन नहीं बनाता है, अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है? तो किसी तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जबकि विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं?
तो स्टूडेंट उत्तर होगा सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल सहसंयोजक बंधन। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से E4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनता है, एकल सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन अणु H2 और क्लोरीन अणु Cl2, इनमें एकल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर, द्विक सहसंयोजक बंधन। 2 नंबर द्विक सहसंयोजक बंधन। जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंधन का निर्माण होता है। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंधन बनता है, तो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन अणु। अब हमारा तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक सहसंयोजक बंधन 3 नंबर है। त्रिक सहसंयोजक बंधन जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, जब तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंधन बनता है, तो उसको त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन अणु में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, N2। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। आप कैसे प्रमाणित करेंगे
कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 अणुसूत्र होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है इसमें आयन उपस्थित नहीं होता है, जिससे प्रमाणित होता है कि CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 है CH4 यानी मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो CH4 का देखते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ जुड़ते हैं और मीथेन अणु की रचना करते हैं। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उस स्थान पर होती है जहाँ की भूमि दलदली हो, इसलिए मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं CH4। फिर है CO2। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो CO2 में जो होगा स्थिति ये होगी, कार्बन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। और इस प्रकार ऑक्सीजन के दोनों परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट पूरे हो जाते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे
रसायन विज्ञान के पाठ 3 धातु और अधातु के लघुतरीय प्रश्न भारतीय भवन पुस्तक से लिए गए 10 प्रश्नों के बारे में आपके साथ जानकारी साझा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।